नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में एक चीज देखेगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा जो है पूरी हथेली को पार कर रही है और यहाँ पे वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और आप लोग जानते ही हैं, चंद्रमा मन का कारक है। 70% हमारे शरीर में जो जल है, जल तत्व मौजूद है, उसका भी कारक है। यानी ये चंद्रमा हमारे जीवन को 70% बदलने की ताकत रखता है और इसका आपके मस्तिष्क पे सीधा प्रभाव पड़ना बहुत सारी चीजों को उजागर करता है। हथेली की ये मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, प्योर है। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे संतुलित अवस्था में नहीं है, तो ये एक अवस्था बना रहा है कि प्रायो आप बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्तित्व के धनी हो रहे हैं। मानी आपका जो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व है ये उभर रहा है और ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में आप शामिल हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे अगर परिस्थितियां आप ठीक करते हैं, ये आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में होती है। तो अगर जो उपाय मैं दे रहा हूं, जो यौगिक क्रियाएं दे रहा हूं, जो मुद्रा थेरेपी आपको दे रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से उसको करते हैं तो कुछ समय के बाद आपको निश्चित ही एक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो ये भी बता रहा है कि कहीं न कहीं एक उच्च लेवल की सफलता भी आप हासिल करेंगे, एक श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, लेकिन आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में विचरण करते रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, आप थोड़ा अपने भाग्य स्थान को वर्तमान समय में देखें, फिर आपके सवाल भी लेता हूं। यहाँ पे देखेंगे तो जो शनि की उंगली है, मिडिल फिंगर, यहाँ तक ठीक है। यहाँ ये बहुत ज्यादा कर्व ले रही है, झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में सफल तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना, मेहनत और परिश्रम, उसके बाद ही आपको चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपे का काम भी आपको जीवन में करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ठीक 2.5 वर्षों तक आपका शनि का जो ये पर्वत है ये अति बली हो रहा है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति नहीं होनी चाहिए, अति ठीक नहीं मानी गई है। यहाँ पे ये अति रूप में विकसित है, अपनी ऊर्जा को डबल से ट्रिपल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बेवजह की चिंताएं अभी ये 2.5 वर्षों तक देता रहेगा, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आपकी जीवन में आ सकती हैं कि जिनकी वजह से आपका तनाव बना रहेगा। ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठने में निश्चित तौर पे आलस्य भी देगा। लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देंगे, आलस्य भी भाग जाएगा। तो थोड़ा मन को सबल रखें और इस ग्रह को यौगिक क्रियाओं से ठीक करें। अब यही नहीं, इसके साथ ये चीजें देखें। यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह आ गया है और ये देख रहा है सीधा जो है शनि को। मानी शनि की दशा में जो है राहु की अंतर्दशा आ जाती है इसमें, या राहु की दशा में शनि की अंतर्दशा आ जाती है, जो बहुत घटिया परिणाम देती है। तो थोड़ा सा जो है दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। आपको एकांतवास पसंद रह सकता है। नर्वस सिस्टम, थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। और जीवन में अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी इंगित करता है। कई बार जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम देता है कि जीवन में कदम कदम पर समस्याएं आ जाती हैं।
रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव आ जाते हैं। कई बार आप अगर व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, इतनी समस्याएं ये दे देता है कि नौकरी छूट जाती है। व्यापार कर रहे हैं, कई बार भयंकर उतार चढ़ाव देता है, व्यापार छूट जाता है। अगर इन चीजों पे इसने असर नहीं किया या बहुत नॉर्मल असर किया, तो फिर ये धन हानि कराता है। ठीक है ना? बहुत बड़ी धन हानि हो जाती है, व्यक्ति कर्जे के दलदल में डूब जाता है, उससे उबरने का रास्ता नहीं मिलता है। अगर सपोज इसने किसी के हाथ में है और इसने ये चीजें नहीं की, तो व्यक्ति को बहुत संभल के चलना चाहिए। फिर ये बेवजह की वाद विवाद में फंसा लेता है या कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता है जिससे क्या होता है कि मना जिसको कहते हैं ना कोर्ट कचहरी का मामला, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, चप्पलें घिस जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ पाता है। अगर ये सब नहीं हुआ किसी के जीवन में, तो ये कई बार रहस्यमय बीमारी उत्पन्न करता है। पता नहीं चलती है ये बीमारी आया कहां से, इसका इलाज क्या है और ये कब खत्म होगी। कई बार ऐसे लोगों का अगर चंद्रमा भी इस प्रकार से हो, तो पेट वगैरह का जो है ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ता है या दांतों में हथियार लग जाता है। माने थोड़ा सा जो है घिसना पड़ सकता है, उसमें मसाला भरना पड़ सकता है, दांत निकलवाना पड़ सकता है। इस प्रकार की ये चीजों को देता है। कई बार ये व्यक्ति के अंदर नशे की आदतें डाल देता है, नशा, और धीरे 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 एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसी चीजों में ले जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये इसका मतलब होता है कि हथेली में राहु खराब है। ये आपकी बुद्धि को भी भटका कर रखता है। कई बार आपको ये उपाय भी नहीं करने देता है। कई नौकरियां बदलवा देगा। आप सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। आपको कभी नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगेगी, कभी मैनेजमेंट अच्छी लगेगी तो सैलरी कम लगेगी, कभी हो सकता है मन मुताबिक नौकरी ही नहीं मिले। राहु देखिएगा परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए ये आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। ये इसका मुख्य कारण है। ठीक, अब चलते हैं, थोड़ा आपके सवाल ले लेते हैं। आपने पहला सवाल लिखा है, मैं जमीन के मामले में कहीं फंस गया हूं, कोई उपाय हो तो बताइए। निश्चित तौर पे उपाय बताऊंगा। अब यही मामला नहीं, कुछ और भी जो है यहाँ पे देखिएगा। ये क्यों फंसे हैं, ये यहाँ पे मंगल के कारण नहीं फंसे हैं। यहां से ये दृष्टि डाल रहा है देवगुरु आचार्य बृहस्पति पे। देवगुरु आचार्य बृहस्पति को अगर आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये जो है इसको पूरी तरह से ऊर्जा को खत्म कर रहा है, यहाँ पे ऊर्जा को बढ़ा रहा है और दृष्टि गोचर कर रहा है शनि को। शनि अपनी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक, और करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। तो ये दो चीजें देता है। एक जो है जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं या काल सर्प दोष कहते हैं, ये आपकी हथेली में आ गया है। दूसरा, हल्के तौर पे आंशिक तौर पे पितृ दोष भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुख्य जो है बड़ी पीड़ा जो दे रहा है, वो दे रहा है आपको काल सर्प योग या ये गुरु चांडाल योग। अब जमीन के मामले में इसी ने फंसाया है। इसका उपाय मैं निश्चित तौर पे दूंगा, आपको लाभ भी होगा। अब देखिएगा, जब ये गुरु को गरसता है, गुरु कमजोर हो जाता है। ठीक, तो ये चीज कमजोर होना, चाहे आपकी जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में, सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये गुरु। क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में कई चीजों का कारक माना गया है। अगर गुरु आपकी हथेली में इस प्रकार है, देखिए ध्यान से, ऐसे में चाहे आपके अंदर कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं देता है और दे भी नहीं रहा होगा। अगर दे रहा है तो आप उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे होंगे, ये निश्चित है। जब ये इस तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ये बढ़ जाता है
और ये यहां से कमजोर हो जाता है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करता है। संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं होती हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति की संतान नहीं हो पाती है समय पे। बार ऐसे में संतान होती तो है, लेट से होती है, लेकिन संतान को लेकर किसी न किसी वजह से ऐसे में चिंताएं ये बनाता है। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं देने देता है। और जो आपने कहा है ना, जो है जमीन के काम में फंस गया हूं, ये राहु ग्रसित कर रहा है। किसको? देवगुरु आचार्य बृहस्पति को। देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि को कर रहा है। और इसी के कारण आप जो है राहु के कारण मेन अगर कहें तो आप जमीन के विवाद में फंस गए हैं। इसका मैं ऊपर उपाय दूंगा, ठीक है ना। धन को लेके दिक्कतें आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता है लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो अभी 2.5 वर्ष तक उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरी बात, या उनकी वजह से परेशानियां आ सकती हैं। जब गुरु ऐसा हो और चांडाल ग्रह से ग्रसित हो तो अंदर से खुशियां निकाल लेता है और तरक्की पूरी तरह से रोक लेता है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की होती है, ऐसे में ही रोक लेता है। और सभी प्रकार के जो सुख होते हैं, जो मानव जीवन के लिए जरूरी होते हैं, बृहस्पति अगर राहु से ग्रसित हो तो वो सुख नहीं मिलने देता है। एक और बहुत बड़ी बात जो आपके साथ निश्चित ही घटित हो रही होगी, एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है, जिसको गुरु कहते हैं। ऐसे में गुरु नहीं मिलता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष इस समय आपका चल रहा है। 2 वर्षों तक संघर्ष चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। कई बार आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा परेशान होना ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, ठीक 2.5 वर्ष के बाद जो है शुक्र आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों को लेके आ रहा है। मानी चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएगी 2 वर्षों के बाद से। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक। अब एक चीज और बताऊंगा मैं, फिर आपके दूसरे सवाल को ले लेता हूं। थोड़ा अपनी रिंग फिंगर देखें और उसका जड़ वाला जो ये भाग है उसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे धीरे 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 एक ये स्थिति बन रही है, ठीक है ना। ज्यादातर ये रवि वलय बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, लेकिन ये चीज आपको जीवन में संघर्ष करवा रही है। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अवरोध को ये उत्पन्न कर रहा है। आप अपने कामों में खूब ऊर्जा लगा रहे हैं, लेकिन मेन समय पर आकर चीजें खराब हो जा रही हैं। मानी प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा है। अपने कामों में यश में कमी को ये दिखा रहा है, ठीक है ना। लेकिन भाग्योदय लेट शुरू कर रहा है। 42वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थितियां आ रही हैं। इससे पहले तरक्की में थोड़ा ये रोक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी है। गुणा का चिन्ह होने का मतलब होता है कि आप अपने कार्यों में कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बदलाव करने की कोशिश। दूसरी बात ये बताता है कि प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी रख रहा है। प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी रख रहा है। धन को लेके थोड़ा उतार चढ़ाव की और ये आपको ले जा रहा है। थोड़ा जो भी निर्णय है ना, बड़े सोच समझकर इन 2 वर्षों में लीजिएगा। आप निर्णयों के कारण अपनी चीजों का नुकसान कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पष्ट है तो ज्यादा नुकसान नहीं है,
लेकिन शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में अगर काम कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर आपको निवेश करना होगा। धन को लेके विशेष उतार चढ़ाव की ओर ये इशारा कर रहा है, तो थोड़ा सा जो है आप इस ओर ध्यान देंगे तो चीजें बेहतरीन रहेंगी। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, वैसे तो मैंने उसका उत्तर दे ही रहा हूं कि मेरे भाग्य में क्या है ये भी बता दीजिएगा। अब बहुत अच्छा है आपके भाग्य में, यहाँ पे देखेंगे तो एक सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है आपकी हथेली में। ये जीवन के 43वें वर्ष से अपना फायदा दिखाना शुरू करेगा, अभी नहीं, 43वें वर्ष से। यहां पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से आपके इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये वाली उंगली देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन यहाँ पे अभी 43वें वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, तो इस राजयोग का फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये राजयोग बन रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे तो आपके जीवन में जिस प्रकार से यहाँ पे ये वर्ग की स्थिति बन रही है, आपके जीवन में बड़ा प्रमोशन दिखाई दे रहा है। खासकर आप बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे तो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून के क्षेत्र में। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं और अपने व्यापार को कर रहे हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो उसमें बुध, शुक्र और बृहस्पति के कारण और सूर्य के कारण आप अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आप अच्छे ओहदे पे हैं तो भी आप एक अधिकारी लेवल के व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती आगे चलकर होने वाली है। 43 ईयर से ये स्थितियां दिख रही हैं। ठीक है ना? दो चीजों के कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। पहला कारण, आपके अंदर अपने बलबूते पर कुछ करने वाला जो गुण है वो डेवलपमेंट स्थिति में है, और इसके कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वो सफलता जीवन में आपको 100% प्राप्त होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये चमत्कार इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो उपाय और जो योगिक क्रियाएं, जो मुद्रा थेरेपी मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको कितने मन से करते हैं, कितना अनुशासन उसमें रहेगा, कितना आपका विश्वास रहेगा और कितना आपका समर्पण भाव रहेगा। ज्योतिष वो चीज है जो व्यक्ति के भटके हुए जीवन को एक राह पर ले आता है और जीवन में निश्चित ही चमत्कार करता है। ये ज्योतिष चमत्कारिक दुनिया है। मानी आपका संपूर्ण जीवन को एक वैभव, यश और कीर्ति की तरफ ले जाता है। और ये शरीर ही आपका सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर को जितना दिव्य बनाएंगे, जितना भव्य बनाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता आएगी। कैसे बनाएंगे? योगिक क्रियाओं के द्वारा, मुद्रा थेरेपी के द्वारा। तो ये दोनों चीजें मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा बात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी उभर रही है, जिसके कारण जीवन में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरा कारण अगर आप देखेंगे, ये आपका जो है यहाँ पे हृदय रेखा है, और हृदय रेखा जो है आपकी देवगुरु बृहस्पति को भी पार करती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर ने आपको एक बहुत अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर रहा है। आगे चलकर देखिएगा इसका परिणाम। सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त होगी, लेकिन आप प्रेम में बहुत ज्यादा विश्वासी रहेंगे। ठीक है ना?
प्रेमी अत्यंत होंगे लेकिन बहुत ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति भी होंगे। आप अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे। आप अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी चीज देखिएगा, यहाँ पे मोर पंखी का क्या बन रहा है, एक चिन्ह बन रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि अपनी तरफ से आप रिश्तों के प्रति काफी गंभीर रहेंगे और इसी के कारण आगे चलकर आपके रिश्ते बहुत अच्छे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका लाभ होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं। आगे चलकर 42 के बाद अगर हम देखें 45 तक लगभग ये चीज आ सकती है। आपको अपने मकान का सुख जरूर मिलेगा, मानी आपको अपने मकान का सुख मिलना ही मिलना है। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। इसको आप अनुभव भी करेंगे। तीसरी चीजें ये लकीरें इंगित कर रही है कि आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है और ऐसा व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और इसके कारण आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छी बात। ठीक, अब आपने जो है लिखा है तीसरा प्रश्न, कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपाय भी बताइएगा। निश्चित तौर पे बताऊंगा। अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लिखे हैं, मुझे पुत्र सुख है कि नहीं। यहां पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पुत्र सुख शुक्र के कारण दिखाई दे रहा है। पुत्र सुख है आपके भाग्य में 100% है। लेकिन देखिएगा अभी 2.5 वर्षों तक गुरु अस्त है तो संतान की तरफ से सुख नहीं है। तो अगर आपको अपने दांपत्य जीवन को बहुत मधुर बनाना है, आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करनी है, आपको धन को लेके दिक्कतें ना हो, धन बहुत अच्छा आपके पास रहे, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिली, यश की प्राप्ति हो, वैभव और संपदा आए आपके पास और आपको वास्तविक रूप में संतान सुख की भी प्राप्ति हो, तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति को आपको पुष्ट करना है क्योंकि ये चंडाल ग्रह जो है इससे ग्रसित है। तो इससे नहीं छोड़ छेड़ना है हमें, इसको पुष्ट करना है हमें, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको करनी होगी। आपके सभी प्रश्नों के मैंने उत्तर दे दिए हैं। अब थोड़ा सा और आपकी हथेली में आगे चले और फिर वीडियो को विराम की स्थिति में ले जाएं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति अभी जो धन का ग्रह है, इष्ट कृपा का ग्रह है और सभी प्रकार के सुखों का ग्रह है और तरक्की का मेन कारक है। आपकी हथेली में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका जो नैसर्गिक परिणाम है उसके कारण आगे चलकर हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी 43वें वर्ष से बेहतरीन रहने की संभावना है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज्यादा बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इस समय स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। जीवन में कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पौरवा, एक लाइन ये एक्स्ट्रा है, ये कार्यों में अड़चने उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जो है घूम गया है, बेवजही की चिंताएं अभी देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें प्राप्त कर रहा है जो तनाव दे। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अगर ये देखें तो इसकी तरफ झुक रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा
और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनी हुई दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा है। इसका उदाहरण इस प्रकार से समझे, व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उस काम के बदौलत वो यहां तक पहुंच गई, ये कुर्सी है, लेकिन जैसे ही उसको बैठना है कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, या तो बैक मार लेता है या वहीं रह जाता है, कुर्सी में नहीं बैठ पाता है। तो ये इस फाइनेंशियल तरीके से ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, इस प्रकार की सिचुएशन बताता है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी चीजें आगे चलकर बहुत अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान आपके अंदर है, एक इंटेलिजेंट दिमाग है, एक शार्प माइंड है, लेकिन लेकिन 42वें वर्ष तक ये संघर्ष की स्थिति को भी रखे हुए है। पार्टनरशिप में कार्य न करें, नहीं तो जो है नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई देगी। जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आगे चलकर धन में बड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है, आपको लाभ होगा। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें पूरी तरह से अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है, अभी उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। पितृदोष 100% आपकी हथेली में है, इसका निदान जरूर करिएगा तो आपको लाभ होगा। ये थोड़ा कर्जे को दिखाती है। यहां देखें त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा नहीं है, जिसकी वजह से जो इसके परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे। थोड़ा सा अभी 2-2.5 वर्षों तक संघर्ष भी रहेगा और हल्की फुल्की चिंताएं भी बनी रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्से से बचे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा ज्यादा रहेगी। थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज्यादा सेवन करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में जरूर रखें, उसको यूज न करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। रोज नहाने के बाद अगर जो है परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो एक चंदन का परफ्यूम ले, अपने शरीर पे थोड़ी सी मात्रा में जरूर लगाएं। यहां पे देखेंगे तो चंद्रमा अभी लगभग 18 महीने तक, ज्यादा नहीं, 18 महीने तक थोड़ा सा जो है असंतुलित है। इस 18 महीने तक थोड़ा ये जो है मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से हल्के फुल्के ग्रसित कर सकता है, या भावुकता बहुत ज्यादा दे सकता है, या आपको इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण कभी कभार आपका मन नहीं लगेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। अगर मन बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ को लेके या तो चिंताएं रह सकती हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। ऐसे में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में कई बार नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। इसको जरूर करें। बाकी इष्ट पूजा में आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की शरणागत जाएं।
जितनी ज़्यादा शरणागत जाएँगी, उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।